नमस्ते दोस्तों। आज चैटर पॉइंट रिसर्च इंग्लिश में आपका स्वागत है फिर से। तो प्रोनाउन सर्वनाम परिवार का एक हिस्सा है पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस। तो पर्सनल प्रोनाउन ही है, लेकिन इसका प्लेस जो है थर्ड चेयर पर होता है। पहले में सब्जेक्ट, दूसरे में वर्ब, चाहे वो ऑक्सिलरी वर्ब हो या मेन वर्ब हो, और उसके बाद में होता है आपका ऑब्जेक्ट का केस। तो नाउन और प्रोनाउन ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, नाउन और प्रोनाउन जो है वो सब्जेक्ट भी बन सकता है। तो एक स्वतंत्र वाक्य बनाने में SVO 3 चेयर्स का जरूरत पड़ता है। तो ये चैटर पॉइंट फ्री क्लास है इंग्लिश लैंग्वेज का, जिसमें हम लोग 3 डायमेंशन कोर्स करेंगे, है ना। प्रोसेस, पर्सनैलिटी एंड लेवल ऑफ नॉलेज। तो लेवल ऑफ नॉलेज इंग्लिश के मामले में और प्रोसेस भी जो है इंग्लिश का एक साथ ये चल रहा है। बाद में हम लोग पर्सनालिटी के सेक्शन में जाएंगे तो आप लोग को विल पावर पर, है ना, जेस्चर, आपका आंतरिक ज्ञान, आंतरिक स्वभाव, और पोस्चर, बाहरी ज्ञान और बाहरी स्वभाव के बारे में बात करेंगे। और इस तरह से 3 डायमेंशन से ही जो है कम्युनिकेशन में लोग स्किल्ड हो पाता है ना। तो आज का जो केस है वो है आपका ऑब्जेक्टिव केस पर्सनल प्रोनाउन का, कि आई जो है वो पर्सनल प्रोनाउन है ना, वो सब्जेक्टिव केस हुआ। लेकिन अगर आई ऑब्जेक्ट में बदलेगा तो मी होगा। मी मतलब मुझे या मुझको। इसी प्रकार से अस मने हमें या हम लोगों को, और इसी तरह से यू सब्जेक्ट में भी वही होता है और ऑब्जेक्ट में भी वही होता है। तो इसमें होगा तुमको या तुम आपको, और इसी का बहुवचन भी एक ही रूप में होता है। थोड़ा सा आवाज में डेप्थ होगा, जैसे कि यू, सुनने में हल्का सा ज जैसा लगता है, लेकिन इसमें भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही रूप में होता है। इसमें भी होगा तुम लोगों को या आप लोगों को। उसके बाद अगर किसी पुरुषवाचक को अगर आप कहना चाहते हैं उसे या उन्हें, तो हिम। अगर स्त्री को अगर कहा जाए उसे या उन्हें, तो ह। न्यूट्रल जेंडर, जैसे कोई निर्जीव चीज या जानवर वगैरह को यदि आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो इसमें इट, ये सब्जेक्ट में भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट में भी। तो इसका भी अर्थ होगा इसे या उसे, है ना। उसके बाद देम, उन लोगों को। और इसका प्रैक्टिकली आप लैंग्वेज में इस्तेमाल डे टू डे लाइफ में कर सकते हैं, इसका जरूरत पड़ता है। इसके बिना आपका भाषा मूव ही नहीं करेगा। चाहे इंग्लिश आप इन्वायरमेंट से रट लें या इसको प्रोसेस से ग्रामेटिकली सीखें, बात एक ही है ना। लेकिन वही है कि प्रोसेस अगर आप जान जाएंगे तो आप कॉन्फिडेंस होंगे कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो आप बोल्ड रहेंगे, आपके अंदर हेजिटेशन नहीं होगा। और जिसको प्रोसेस नहीं पता होता वो हेजिटेशन में रहता है, उसको जान के भी लगता है हम नहीं जानते हैं, या वो उसको डर लगता है ना। तो प्रोफेशनली स्पेसिफिक सीखना और अनस्पेसिफिक में यही एक बात है। तो इसका देखिए प्रैक्टिकल वर्जन क्या है। मान लीजिए एक वर्ड हम लोग ले लेते हैं पसंद करना, है ना। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि ही लाइक्स मी, वह मुझे पसंद करता है। ही लाइक्स अस, वह हम लोगों को पसंद करता है। ही लाइक्स यू, वह तुम्हें पसंद करता है। ही लाइक्स यू, वह तुम लोगों को पसंद करता है। शी लाइक्स हिम, वह उसे पसंद करती है। ही लाइक्स हर, वह उसे पसंद करता है ना। आई लाइक इट, मैं यह पसंद करता हूं। ही लाइक्स इट, वह इसे पसंद करता है। शी लाइक्स इट, वह इसे पसंद करती है। आई लाइक देम, मैं उन लोगों को पसंद करता हूं। ही लाइक्स देम, वह उन लोगों को पसंद करता है। और शी लाइक्स देम, वह उन लोगों को पसंद करता है। तो फ्रेंड्स, किसी भी बात को आप 2-3 बार सुनिए और जोर से बोल के आप दोहराइए, प्रैक्टिस करिए। एक जुनून होना चाहिए, एक पैशन होना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए। आप बोल बोलकर जब प्रैक्टिस करेंगे तभी आप बोल पाएंगे। उसमें आपका फेशियल एक्सप्रेशन, टंग ट्विस्ट, आपका काइनेटिक एनर्जी लगता है। और केवल देख करके आप तैरना नहीं सीख सकते हैं, पानी में उतरना पड़ता है। उसी तरह से सुनिए और उसको प्रैक्टिस करिए और अपने आप पर विश्वास करिए कि आई नो इट, मैं ये कर सकता हूँ। अब बोल डालिए, उबड़ खाबड़ जैसा भी हो, और आप
डे टू डे लाइफ और से लेकर के आप कॉर्पोरेट लेवल में भी इस तक पहुंच सकते हैं। ओके, तो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और देखते रहिए स्टेप बाय स्टेप। इसमें कुछ आपको पैसा नहीं देना है और कहीं से भी बैठ करके बिना तकलीफ का थोड़ा सा प्रैक्टिस करके, सुन करके, रिवाइज करके, और जब वर्ब्स को आप लोड कर लेंगे तो आप नए नए भाव में चेंज करके आप अपने आप को कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत बृहत बना सकते हैं। बाकी आपका भाषा ठीक ठाक हो जाएगा। लगातार अगर आप सुनते रहते हैं, स्टेप बाय स्टेप अगर आप कंप्लीट करते हैं तो आपका एक कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। स्किल्ड स्पीकर आप बन सकते हैं। प्रोसेस, पर्सनालिटी एंड लेवल ऑफ नॉलेज तीनों लेकर के हम लोग चलेंगे। देखने के लिए, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट के लिए धन्यवाद।